लिख दिया एल्कीन भाई। देखो अब सुनो, एल्कीन में होगा क्या, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और इसलिए यहाँ पर अपन लगाएंगे क्या, ANE। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और क्या लगाएंगे बताओ, ANE, है ना। और इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो इसका फर्स्ट मेंबर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कितना कार्बन है बताओ, 2। लिखने का तरीका क्या होगा बताओ, लिखने का तरीका, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद बोलो रूट वर्ड, और उसके लास्ट में क्या जोड़ देंगे आप, इन। ये आपके पास तरीका है एल्कीनों के आईपीसी नेम का। क्या क्या बताओ, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर रूट वर्ड और फिर इन, ये काम में लेंगे भाई, ठीक है ना। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख देना, फिर रूट वर्ड लिख देना, फिर इन लिख देना। इसका नेम करें सब्स्टिट्यूएंट, इसमें कोई नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट वो होगा जो हाइड्रोजन को हटा के जुड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूएंट इसमें एक भी नहीं है भाई। रूट वर्ड, 2 कार्बन है तो बताओ क्या काम में लेंगे अपन, एथ प्लस डबल बॉन्ड है तो इन, क्या आ जाएगा ये, एथीन। तो एल्कीन का फर्स्ट मेंबर है एथीन, मैथीन नहीं होगा, ध्यान रखना भाई। अपन स्टार्ट करते हैं तो मैथ एथ से तो स्टार्ट करते हैं, मैथ एथ प्रोब्यूटेंट, तो मैथ नहीं होगा क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है तो कम से कम 2 कार्बन तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेंबर कहां से स्टार्ट होगा, इसका एथ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट मेंबर मैथ से स्टार्ट नहीं होगा भाई, ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर आएगा क्या इसका बताओ, एथीन। कार्बन काउंट करो, 1 2 3, 3 है तो प्रोप, और कार्बन कार्बन के जो डबल बॉन्ड है तो इन, क्या बन गया बताओ, प्रोपीन। एग्जाम्पल थर्ड देखो, 2 एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल थर्ड देखें। एग्जाम्पल थर्ड में 2 ले रहा हूं, तरीका मैं फिर बता देता हूं आपको। सब्स्टिट्यूएंट, रूट वर्ड और इन, ये आपके पास आईपीसी नेम लिखेंगे जब आपके पास ये तरीका होगा, ठीक है। फर्स्ट देखें एग्जाम्पल, और ये सेकेंड एग्जाम्पल। ये 2 एग्जाम्पल है भाई। अपन आईपीसी नेम करते हैं तो सबसे फर्स्ट क्या करते हैं आप बताओ, कार्बन चेन का सिलेक्शन। सबसे पहला काम होता है कार्बन चेन का सिलेक्शन। आप इसमें कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे तो पहला काम, कार्बन चेन कितनी वाली सिलेक्ट करेंगे बताओ, कितनी वाली, 4 कार्बन, और इसमें कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे ये भी 4 कार्बन। पहला काम कार्बन चेन का सिलेक्शन होता है। दूसरा काम होता है नंबरिंग का। नंबरिंग किधर से करें, सब्स्टिट्यूएंट। देखो तरीका अपने पास ये है, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद में डबल या ट्रिपल, और सबसे लास्ट में देखते हैं किसको, सब्स्टिट्यूएंट को। फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल इसमें नहीं है, तो यहाँ पर या तो डबल है और सब्स्टिट्यूएंट। तो डबल देखोगे कि सब्स्टिट्यूएंट देखोगे, प्रीफरेंस देखो डबल को। अब यहाँ सब्स्टिट्यूएंट की बात नहीं करेंगे, एल्कीन और एल्काइन जब आ जाती है तो सब्स्टिट्यूएंट की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, डबल और ट्रिपल की। तो अब आपका रूल ये होगा कि नंबरिंग उधर से करें जिधर से डबल नियरेस्ट हो, डबल नजदीक पड़े उधर से नंबरिंग करनी है, सही है ना। और एल्कीन का जब कर रहे थे जो क्या कह रहे थे आप, नंबरिंग उधर से कह रहे हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट
नज़दीक पड़ता है। और अब आप क्या कहेंगे, नंबरिंग उधर से करें जिधर से डबल नज़दीक पड़ता है। नंबरिंग उधर से करें जिधर से डबल नज़दीक पड़ता हो, ध्यान रखना। तो अब आप नंबरिंग कर रहे हैं, देखो इसमें इधर से नंबरिंग करोगे तो भी डबल बॉन्ड किसके बाद है, 2 के बाद। इधर से करते तब भी 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड 2 के बाद है। और अगर आप इधर से नंबरिंग करें इसमें तो 1 2 3 के बाद आ रहा है, और उधर से करते हैं तो डबल बॉन्ड 1 के बाद आ रहा है। किसके बाद आता है वो चेक करते हैं, ध्यान रखना भाई। तो ये नंबरिंग सही है। इधर से करते तो डबल बॉन्ड किसके बाद आता, 3rd के बाद आता, और अब आ रहा है 1st के बाद। इधर से नंबरिंग करेंगे आप, नंबरिंग होगी। पहला काम कार्बन चेन का सिलेक्शन होता है, दूसरा काम नंबरिंग का होता है, तीसरा नेम लिख देंगे। और नेम लिखने का तरीका सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन चेन के बाहर कोई भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब वही रहा, मैथिल, एथिल, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, आयोडो, मेथॉक्सी, एथॉक्सी, है ना, वो इसमें नहीं है, एक भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। क्या काम में देखेंगे, रूट वर्ड देखो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड किसके बाद है, किसके बाद है, 2 के बाद है। तो आप पहले 2 लगाएंगे और फिर इन लिखेंगे, पोजीशन जरूर लिखेंगे आप। तो इसका नेम हो गया ब्यूट 2 इन, इसका नेम भी लिख दें। 4 कार्बन है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड किसके बाद है, तो 1 इन। डबल बॉन्ड की पोजीशन जरूर शो करेंगे, ध्यान रखना कि वो किसके बाद है, किसके बाद नहीं है, ठीक है। ये एग्जांपल है। सबसे पहला काम क्या होता बताओ, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन आप सेलेक्ट करेंगे, इसमें बताओ कितनी वाली, बोलो जल्दी। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसमें। दूसरा काम बताओ, नंबरिंग। नंबरिंग किधर से करें, जिधर से डबल पास पड़ता है उधर से नंबरिंग कर देंगे। तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 के बाद आ रहा है, और इधर से करते हैं तो 2 के बाद आ रहा है। तो नंबरिंग किधर से करें, इधर से 1 2 3 4 5 6। अब नेम लिखेंगे। पहला काम कार्बन चेन का सिलेक्शन, दूसरा नंबरिंग, तीसरा आईपीसी नेम। 6 कार्बन है तो बताओ हेक्स। डबल बॉन्ड तरीका क्या है बताओ, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर रूट वर्ड, फिर इन। तो रूट वर्ड आपने लिख दिया, अब आप क्या काम आएगा, इन काम आएगा। इन किसके बाद है, जो नंबर है उस नंबर के आगे पीछे आपको हाइफन लगाना है, ध्यान रखना। तो 2 इन, ठीक है ना। नाम क्या हो गया बताओ, हेक्स 2 इन। 2 एक्सिन भी बोल देते हैं कई बार इसको, क्या बोल देते हैं, 2 एक्सिन भी बोल देते हैं, हेक्स 2 इन भी बोल देते हैं। तो ये हो गया आपके पास हेक्स 2 इन, ठीक है। अब अपन जोड़ देते हैं इसमें सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट नहीं जोड़ा अभी तक, ध्यान रखना। अब अपन इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी ऐड करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें आप एक सब्स्टिट्यूएंट जोड़ेंगे। ये लो, सबसे पहला काम क्या होता बताओ, कार्बन चेन का सिलेक्शन। कार्बन चेन का सिलेक्शन। कार्बन चेन कितने वाली शामिल होगी बताओ इसमें, 1 2 3 4। अच्छा इसको मैं ऐसा करूं, अगले में कर लेंगे, इसको रहने दो। 1 2 3 4, 4 वाली हो रही है। 1 2 3 4 5, 4 वाली सेलेक्ट करें या 5 वाली सेलेक्ट करें, 5 वाली। क्यों, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए कार्बन चेन। क्या होनी चाहिए बताओ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं अपन। क्या रूल है दोबारा बताओ,
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगी, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई। अब जो ये बच गया ये CH3, बताओ क्या ये सबस्टेंट है, क्या ये? अच्छा सबस्टेंट आप ये मान लो कि जो कार्बन चेन में शामिल नहीं है वो सबस्टेंट है, H को हटाकर जो जुड़ गया वो सबस्टेंट है। H हुआ तो बताओ ये सबस्टेंट है क्या? ये सबस्टेंट नहीं है, सबस्टेंट वो होगा जो H को हटाकर। अब इसका नाम लिखना चाहे तो इसका नाम तो होगा, हाइड्रोजन का कोई वो नहीं है, हाइड्रोजन तो कार्बन चेन में रहता ही है, हाइड्रोजन से क्या लेना देना है। जैसे आपने ये लिख दिया, अब यहाँ ये 2 हाइड्रोजन है, मैं इस 2 हाइड्रोजन को ऐसे भी लिख सकता था, एक हाइड्रोजन ये लो, ऐसे भी लिख सकता था, बात वही है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन को तो कहीं लिख दें, हाइड्रोजन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसमें अभी फर्क पड़ जाएगा जब इस हाइड्रोजन की जगह आप क्या जोड़ दें बताओ, CH3 जोड़ दें, तो ये CH3 क्या है अब सबस्टेंट है। कार्बन चेन सिलेक्शन कर लिया आपने लॉन्गेस्ट। दूसरा रूल क्या होता बताओ, नंबरिंग। नंबरिंग किधर से करें, जिधर से डबल पास पड़ेगा, ध्यान रखना, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल पास पड़ेगा। इस सबस्टिट्यूएंट को नहीं देखेंगे अब, क्योंकि डबल और सबस्टिट्यूएंट दोनों आ जाए तो प्रेफरेंस किसको दी जाती है बताओ, डबल को दी जाती है। तो आपको क्या देखना है, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल नजदीक पड़ेगा, इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, सही है। कार्बन चेन का सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया। अब आप इसको लिखेंगे तो सबसे पहले किसको लिखते हैं बताओ, सबस्टिट्यूएंट को, उसके बाद रूट वर्ड और उसके बाद इन लिखते हैं, ये तरीका है। सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट लिखेंगे। सबस्टिट्यूएंट कौन है बताओ, मिथाइल है, कौन से कार्बन पर, 3 कार्बन पर। विद पोजीशन लिखेंगे, ध्यान रखना आप, बिना पोजीशन के आप नहीं लिखेंगे। तो 3 मिथाइल सबस्टिट्यूएंट हो गया, 3 मिथाइल। सबस्टिट्यूएंट के बाद क्या लिखेंगे बताओ, रूट वर्ड। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंट रूट वर्ड हो गया। उसके बाद इन विद पोजीशन, किसके बाद है, 1 के बाद है, किसके बाद है, तो आप काम में लेंगे 1 इन, ठीक है। 3 मिथाइल पेंट 1 इन। देखो अगला एग्जांपल ध्यान से सुनो। कौन है, तो ये इसका दोस्त थोड़ी है। जो सारी चीजें होती है जेनेटिकली होती हैं, हैं? तो मैं जब तो कह रहा हूँ ये इसका दोस्त नहीं है, जो जीन होती है वो जेनेटिकली होती है। आई बात समझ में? तो ये इसका दोस्त नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ बता। इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो। सबसे पहला काम क्या होता है, देख कितना ही समझा ले वो जैसा है वैसा ही रहेगा। इनको चाहे कितना ही समझा लो, ये बात करने के लिए बात ही करेंगी। आ रही बात समझ में? अब उसको कितना ही समझा लो, ऐप करेगा तो करेगा ही करेगा। इधर सुनो, सबसे पहला काम क्या है बताओ, कार्बन चेन का सिलेक्शन ना। कार्बन चेन कितनी वाली सेलेक्ट करें, 1 2 3 4 5, सही है। 1 2 3 4 5, तो बताओ कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करें। ये वाली क्यों नहीं कर रहे, तो मैं ये कर रहा हूँ ना। अगर मान लो ये ऐसा होता तो, अच्छा यहाँ 3 होते, यहाँ 3 होते, यहाँ ऐसा होता, मान लो ये लो,
अब बताओ। लोंगेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। ये लो भैया, अब बताओ कौन सी कार्बन चेन आप सेलेक्ट करेंगे? बताओ, इसमें बताओ, जल्दी बताओ। सीधी कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं अगर आप सीधी सेलेक्ट करेंगे तो, और 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं, तो 6 वाली सेलेक्ट करें या 7 वाली सेलेक्ट करें? हैं, ध्यान रखना, जब आप एल्कीन का नाम कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर आप एल्कीन का कर रहे हो, तो उसमें डबल बॉन्ड तो आना ही चाहिए कार्बन चेन में। आप नोमेनक्लेचर किसका कर रहे हैं? और आपने एल्कीन को ही शामिल नहीं किया, डबल बॉन्ड को ही शामिल नहीं किया, आ रही बात समझ? तो इन कहां से लगाओगे? इन जुड़ता है ना, तो इन कहां से लगाओगे जब आपने इन इंक्लूड ही नहीं किया तो, है ना? तो आप क्या करें, उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करो जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए। उस कार्बन चेन का सिलेक्शन करो जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए। डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए, कुल मिला के बात ये है, चाहे दूसरी कार्बन चेन लॉन्गेस्ट ही हो, दूसरी कार्बन चेन चाहे लॉन्गेस्ट जारी हो इधर, चाहे वो कितनी बढ़ जाए, लेकिन आपको ये डबल बॉन्ड इंक्लूड करना है कार्बन चेन में। दोबारा बताओ क्या रूल है? डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, शामिल करना है कार्बन चेन में। कुल मिला के बात ये है, सही है? कुल मिला के बात क्या है बताओ? डबल बॉन्ड को कार्बन चेन में शामिल करना है, इंक्लूड करना है उसको। पहला काम कार्बन चेन का सिलेक्शन हो गया, डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए। सिलेक्शन के लिए क्या रूल है बताओ? आ जाना चाहिए। अच्छा, इसमें सबस्टेंट तो एक ही है, सबस्टेंट ज़्यादा कहाँ है इसमें? भाई ज़्यादा सबस्टेंट आना नहीं चाहिए, इसमें सबस्टेंट एक ही है ना? नहीं, इसमें तो एक ही है। दोबारा बताओ तो क्या रूल है? उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करो जिसमें डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए। आ गया डबल बॉन्ड। और नीचे भी तो सेलेक्ट कर सकते थे भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी सेलेक्ट कर सकते, बात ही की है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा काम क्या होता बताओ? नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल पास पड़ता हो, तो 1 2 3 4 5। अब आप नाम लिखते हैं तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? फिर इन, ये आपका तरीका होगा। सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट तीसरी पोजीशन पर है, और कौन सा बताओ? एक कार्बन होता तो मिथाइल, और 2 कार्बन है तो इथाइल। तो एथिल है कौन सी कार्बन पर? 3 कार्बन पर इथाइल है, 3 एथिल। सबस्टिट्यूएंट हो गया। सबस्टिट्यूएंट के बाद बताओ रूट वर्ड कितने कार्बन है? 5 कार्बन है तो पेंट, और 1 के बाद है तो 1 इन, 3 इथाइल पेंट 1 इन, ठीक है? सबस्टिट्यूएंट हो गया। और सबस्टिट्यूएंट जोड़ते हैं, देखो सबस्टिट्यूएंट अपन अब ज्यादा जोड़ दे, ये लो, ठीक है? तो बताओ सबसे पहला काम क्या होता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन। आप बताओ इसमें कितने कार्बन वाली चेन आप सिलेक्ट करेंगे? 7 या 6? और दूसरा काम नंबरिंग का होता है, 1 2 3 4 5 6 7। एथिल है ना, तो एथिल का मतलब क्या होता है? CH2 CH3, 2 कार्बन है ये। आ रही बात में? कितने कार्बन है? कल भी मैंने कल परसों भी आपको एग्जाम्पल दिया था, ऐसा जब भी कहा था मैंने कि आप इसको ध्यान रखा करो। यहाँ C2H5 भी आ सकता है, एथिल भी आ सकता है, इसका मतलब कितने कार्बन है? ये 2 कार्बन है, ठीक है ना?
तो आप इसको ET लिख दें या CH2CH3 लिख दें। ET है, क्या लिख रहा हूँ देखो मैं, CH2CH3, देखो होगी ना, सही है ना भाई। तो यहाँ इसको ऐसे रहने दो या ET रहने दो, बात एक ही है। ET कर देता हूँ मैं, तो ET इथाइल करते ही 5 के बाद बोलो आगे 6 और 7, ये कार्बन चेन। कार्बन चेन कितने वाली सेलेक्ट हो गई बताओ, 7, ठीक है ना। अब आप कार्बन चेन का सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। सबसे पहले किसको लिखेंगे, फिर रूट वर्ड, फिर इन। सबस्टिट्यूएंट इसमें कितने हैं बताओ, 2 सबस्टिट्यूएंट हैं। कार्बन चेन आपके पास ये है, ये रही, ये कार्बन चेन है, एक ये रहा मिथाइल, एक ये रहा मिथाइल। कितने मिथाइल हैं, 2 मिथाइल है। 2 के लिए क्या लगेगा, डाई। 2 सेम हो तो उनके लिए डाई लगता है, और 3 सेम हो तो ट्राई लगेगा। 2 सेम हो तो डाई लगा दे। कौन कौन सी पोजीशन पर है, 4th और 5 पर, 4,5 डाई मिथाइल। सबस्टिट्यूएंट हो गया भाई। सबस्टिट्यूएंट के बाद रूट वर्ड, 7 कार्बन है, 7 कार्बन है तो बोलो, हेप्ट। और डबल बॉन्ड किसके बाद है, इन लगा हुआ है, 2 के बाद 2 इन, सही है ना भाई, 2 इन। ये है भाई, देखो है ना। तो बताएं इसमें सबसे पहला काम क्या होगा, कार्बन चेन का सिलेक्शन। इधर देख रहे, इधर देख, सबसे पहला काम क्या होगा, कार्बन चेन का सिलेक्शन। बताओ कितने वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, 7 वाली। तो ये वैसे लिख दो, इसको समझ में आ गया होगा कि ये एथाइल है, सही है ना। ये दोनों सेम है ना, CH3 CH3 है। 1 2 3 4 5 6 7, सही है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7। तो कार्बन चेन आपकी जो 7 है वो ये है, ये लो। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल नज़दीक पड़ता है। इधर से करते हैं तो 1 2 3 पे आ रहा है, और इधर से करते हो 1 2 3 4 के बाद आ रहा है, सही है ना। किधर से करें, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर से करते तो 1 2 3 4 के बाद आ रहा था, ध्यान रखना। इधर से नियरेस्ट है। सबसे पहले किसको लिखे, सबस्टिट्यूएंट भाई, सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट। कौन सी पोजीशन पर है, 2 और 5 पर। 2,5 डाई मिथाइल, 7 कार्बन है तो हेप्ट 3 इन, ठीक है। सबस्टेंट आपने जोड़ दिए। अब अपन क्या करते हैं, 2 डबल बॉन्ड लगा दूं मान लो मैं, और एक सबस्टिट्यूएंट जोड़ दूं, ये लो, ठीक है। बताओ कार्बन चेन सेलेक्ट करें, कितने वाले सेलेक्ट करेंगे,
है, 6 वाली होगी सीधी, सीधी कार्बन चेन 6 वाली आप सेलेक्ट कर लेंगे इसमें। ये दूसरा काम बताओ किसका, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल नजदीक पड़ता है। इधर से कर रहे हैं तो 2 के बाद, इधर से कर रहे हैं तो अब बताओ किधर से करें। अब सबस्टेंट को देखो, सही है कि नहीं भाई, डबल बॉन्ड से पता नहीं चल रहा तो किसको देख लो, अब सबस्टेंट को देख लो। इधर से कर दो फिर, तो इधर से सबस्टेंट नजदीक पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, बताओ तीसरी पोजीशन पर कौन है? तीसरी पोजीशन पर बोलो। थ्री, सबसे पहले सबस्टेंट को 3 मिथाइल और 6 कार्बन है तो हेक्स। डबल बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं। किस किस के बाद? 2 के बाद और 2,4 डाई लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा भाई, डाई इन। सेम चीज अगर 2 हो तो डाई लगता ही है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे सबस्टेंट हो, चाहे फंक्शनल ग्रुप हो। सही है ना? क्या लगेगा? सेम अगर 2 हो तो डाई, सेम 3 हो तो ट्राई। डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्स, ऐसे काम में लेते हैं भाई। हो गया ये? तो ऐसे करके अपन नोमेनक्लेचर कर देंगे किसका बताओ? एल्कीन का। सही है ना भाई? और एल्कीन के बाद अपन ले लेते हैं क्या बताओ? एल्काइन। ठीक है, एल्काइन में क्या आ जाएगा बताओ? YNE, देखो YNE। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है ना? फर्स्ट मेंबर ही लेते हैं इसका अपन। एल्काइन जो सीरीज है उसका फर्स्ट मेंबर HC, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन है। ठीक है, बताओ सबसे पहले किसको लिखा जाएगा? यहां लिख दें। सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट, उसके बाद रूट वर्ड, और उसके बाद आइन। आइन काम आएगा इसमें, क्या काम आएगा? आइन। ठीक है, आइन काम आएगा। अब आप नेम लिखते हैं, बताओ कितने कार्बन हैं? सबस्टिट्यूएंट तो कोई है ही नहीं, रूट वर्ड कितने कार्बन है? 2 है तो क्या काम आएगा? एथ, है ना? क्या आ जाएगा? आइन। क्या नाम हुआ बताओ? एथाइन। एसिटिलीन भी बोल देते हैं इसको, एसिटिलीन, एसिटिलीन, एथाइन या एसिटिलीन। एसिटिलीन। ठीक है ना भाई? एसिटिलीन। अब देखो एक चीज मैं आपको यहां डिस्कस करता हूं, उस बात को सुनना ध्यान से। देखो, एक आपने पढ़ ली एल्केन, और एक आपने पढ़ ली क्या बताओ? एल्कीन, और अब फिलहाल आप पढ़ रहे हो क्या? अब एल्कीन एल्काइन में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस इसमें डबल था उसमें ट्रिपल आ जाएगा। इसमें आप इन लगा रहे थे, इसमें आइन लगा देंगे, बाकी रूल रेगुलेशन सारे वही है। यहां कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा बताओ? सिंगल बॉन्ड आएगा, ध्यान रखना। और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल आएगा, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। इस बात को समझे कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। सिंगल, डबल और
ट्रिपल। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो इन दोनों कार्बनों के बीच की जो दूरी है ना, ये वाली डिस्टेंस इनके न्यूक्लियस के बीच की, वो कितनी होती है बताओ? 1.54। बॉन्ड लेंथ भी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? बॉन्ड लेंथ। और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो ये होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। ये याद रखने वाली चीज़ है भाई। और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है तो होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये इनके बीच की बॉन्ड डिस्टेंस है जब सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो। सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल हो तो बताओ 1.54, डबल हो तो, और ट्रिपल हो तो 1.20। सिंगल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ध्यान रखना। और डबल बॉन्ड होता है तो sp2 होता है, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसकी स्ट्रक्चर होता ही टेट्राहेड्रल, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। sp2 होता है तो वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, और जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो लीनियर या लाइनर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ और उनका हाइब्रिडाइजेशन और उनके स्ट्रक्चर। ठीक है ना भाई, ये याद रखने वाली चीजें हैं। आईपीसी नेम से अलग चल के ये बात अपन याद रखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डबल बॉन्ड हो तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ट्रिपल बॉन्ड हो तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, और उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, स्ट्रक्चर कौन सी होगी। ठीक है ना। तो अपन वापस चल रहे थे अपना एग्जांपल एल्काइन में। फर्स्ट मेंबर आपने कर दिया एसिटिलीन का। उसके बाद देखेंगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। और चलो मैं एक अच्छी बात और बता देता हूं यहाँ, पहले इसका नाम लिख दे फिर बताऊंगा। देखो कितने कार्बन है बताओ? 3 कार्बन है तो प्रोप, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। क्या नाम हुआ बताओ? प्रोपाइन। क्या नाम हुआ? प्रोपाइन। सबसे पहला काम बोलो, सबसे पहला काम कितने वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे? 4 वाली। दूसरा बोलो, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से है ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा। किधर से करें? किधर से भी कर दो, सेम पोजीशन 12, 1 2 3 4। 4 कार्बन है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किसके बाद आ रहा बताओ? 2 आइन। सही ना, ब्यूट 2 आइन इसका आईपीसी नेम होगा। पहला काम बोलो जल्दी से, कार्बन चेन का सिलेक्शन। दूसरा नंबरिंग, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल पास पड़ेगा। इधर से 1 2 3 4 के बाद आ रहा है, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है तो सबसे पहले हेक्स लगा दें। सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं, तो सबसे पहले क्या लगा दें बताओ? हेक्स। और ये जो ट्रिपल है वो किसके बाद है बताओ? 2 के बाद है तो 2 आइन। नेम हुआ हेक्स 2 आइन, हेक्स 2 आइन। अब अपन 1 2 सब्स्टिट्यूएंट और जोड़ देते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट जोड़ करके अपना कंप्लीट हो जाएगा नाम किसका? एल्काइन का। ठीक है। और एल्काइन में ज्यादा नहीं, जैसा एल्कीन का आपने पढ़ा था वैसे ही एल्काइन का हो जाएगा। ये जोड़ दिया मैंने NO2।
ठीक है भाई। ये जो NO2 है, ये NO2 बताओ कौन सा सबस्टेंट है? NO2 कौन सा होता है? नाइट्रो होता है। सबसे पहला काम कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। कार्बन चेन कितने वाले सिलेक्ट करेंगे बताओ आप? 6 वाले। दूसरा काम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल पास पड़ता है। 1 2 3 4 5 6। ओनली ट्रिपल देखेंगे, सबस्टेंट नहीं देखेंगे। जब आप नाम लिखेंगे तो सबसे पहले किसको लिखते हैं? सबस्टेंट को। चौथी पोजीशन पर है सबस्टेंट, 4 पोजीशन पर है कौन? नाइट्रो। 4 नाइट्रो सबस्टेंट हो गया। सबस्टेंट के बाद बताओ कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो हेक्स और 2 आइन। ठीक है भाई। 2 सबस्टिट्यूएंट जोड़ दें। ये लो कार्बन चेन, बोलो कितने वाली है? सही है, कितने वाली? 7 वाली। नंबरिंग करेंगे जिधर से ट्रिपल पास पड़ता है। 1 3 4 के बाद आ रहा है और इधर से 3 के बाद ही आ रहा है, तो उधर से नंबरिंग सही है। 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले किसको लिखा जाता है बताओ? सबस्टेंट को। उसके बाद रूट वर्ड, फिर आइन लिखा जाएगा। सबसे पहले सबस्टेंट। सबस्टेंट कितने बताओ यहाँ? एक क्लोरो और एक ये ब्रोमो है। ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है, क्लोरो सी से। अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे अपन। किसको लिखे बताओ पहले? ब्रोमो। कौन सी पोजीशन पर है? 5 ब्रोमो, 2 क्लोरो। सबस्टेंट हो गया। 7 कार्बन है तो हेप्ट। ट्रिपल बॉन्ड किसके बाद है? 3 आइन। सही है ना? 5 ब्रोमो, 2 क्लोरो, हेप्ट, 3 आइन। ठीक है, ये हो गया इसका नाम। तो किस किस के नाम हो गए बताओ? एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, एल्किल, हैलाइड का, और किसका? ईथर का। ठीक है। अब इनमें से मैं कोई सा भी एक एग्जांपल ले रहा हूं और आप उसका नेम बताएंगे कि इसका नेम क्या होगा। बताओ भाई, ये लो, बताओ इसका इपिशन नेम जल्दी से करो स्टार्ट। कॉपी में नोट करो। पीछे क्यों? कोई अलग अलग नहीं चल रहा है, वैसे ही चलता है, कोई अलग अलग नहीं चल रहा। बताओ इसका इपिशन नेम बताओ जल्दी से। ईथर है या ना? ईथर है। ईथर का आईपीसी नेम करें इसका लिख दिया। सुन लो भाई, लिख दिया तो इधर सुनो।
सबसे पहला काम होता है कार्बन चेन का सिलेक्शन। कितने वाले सिलेक्ट कर ली बताओ? आप चाहे 3 वाले ये कर ले, चाहे ये कर ले और चाहे ये कर ले, कार्बन चेन 3 वाली सेलेक्ट हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। देखो इसमें ऐसा नहीं हो सकता भाई कि कार्बन चेन जब सेलेक्ट करें आप ऐसे करें, यहाँ से चलें 1 2 3, वापस उसी रास्ते से जाकर इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। आप यहाँ से कार्बन चेन सिलेक्शन करें, आप ऊपर जा सकते हो, वापस नहीं आ सकते उसी रास्ते से, आगे जाके फिर मुड़ जाओ। चाहे देखो ऐसे आप चाहे कितना ही मुड़ जाओ, लेकिन उसी रास्ते से वापस नहीं आ सकते, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपने कार्बन चेन ये वाले सिलेक्ट कर ली भाई। दूसरा काम क्या होता है बताओ? नंबरिंग का, यहां से करो चाहे इधर से करो, 1 2 3, सेकंड पोजीशन पर सबस्टेंट आ रहा है, और सेकंड पोजीशन पर बताओ सबस्टेंट कौन आ रहा है? इधर तो कौन है? मिथाइल, और इधर मेथॉक्सी। मैंने कल परसों बताया था, एक मिथाइल है एक मेथॉक्सी है, आप इधर लिख दें, ये तो मिथाइल है और ये मेथॉक्सी है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे तो देखो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक जब आप करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक करते टाइम देखो, ना M से पता चल रहा, ना E से, ना T से, ना H से, अब पता चलेगा। एक में O है एक में Y है, तो बताओ O और Y में से किसको पहले लिखेंगे? O वाले को पहले लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में O पहले आता है बजाय किसके? Y के, तो पहले किसको लिखेंगे? O को। तो मैथिल या मेथॉक्सी? मेथॉक्सी को पहले लिखेंगे, तो 2 मेथॉक्सी और 2 मिथाइल सबस्टेंट हो गए भाई। सबस्टेंट के बाद 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम होगा 2 मेथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मेथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना भाई। ये इसका IPC नेम होगा। अब एग्जाम्पल जो भी बच गए, एल्किन एल्किन एल्काइन हो गए अपने, है ना, ये हो गए, ठीक है ना। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्किल हैलाइड ईथर, इन चैप्टर को होगा। जिसमें एल्किल हैलाइड ईथर 12th क्लास के है ना, ये ऊपर वाले 11th क्लास को हो गए। अब अपन लेंगे ईथर के अलावा अगला जो फंक्शनल ग्रुप वाला होगा ना उसमें, ठीक है ना।